मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज आमद का दूसरा अतवार है। आज तमाम गिरजा घरों में आमद के दूसरे अतवार की मोमबत्ती रोशन की गई है, जो अमन और सलामती की मोमबत्ती है। आज की तलावतों और पैगाम का मरकज़ी मौजू अमन और सलामती है। आज की पहली तलावत में बारूक नबी बनी इसराइल को यरूशलेम से तशबीह देते हुए फरमाते हैं कि अपने गम और मातम के लिबास को उतारो और खुदावंद की तरफ से जलाल की तजल्ली को, उसके लिबास को हमेशा के लिए पहन लो। ये तलावत गहरी उम्मीद और बहाली का पैगाम है। ये खुदा के अटल फैसले की बाबत है कि अब से हमेशा के लिए खुदा की तजल्ली को पहन लो। आज के बाद बनी इसराइल की ज़िंदगी में कभी भी गम, मातम और रंजो अलम के अयाम नहीं आएंगे। आज का अतवार इर्मिया और बारूक के मसाइब, जब वो बाबल की असीरी में थे, उसकी बाबत है कि अजनबियत और इंसानी तजर्बे से बात करता है। ये तजर्बा जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी था जब उन्होंने खुद असीरी का तजुर्बा किया था, मगर फिर भी नबी हमें यकीन दिलाता है कि ये ज़िल्लत का लिबास और मातम का लिबास मुस्तकिल नहीं है, बल्कि खुदा हमें जलाल का लिबास हमेशा के लिए पहनने को देता है और अदल और रहम का ताज हमेशा के लिए हमारे सरों पर रखता है। आज की पहली तलावत और अंजील मुक़द्दस जो लूका की मार्फत इंजील उसके तीसरे बाब की पहली 6 आयात में से ली गई है, एक अहम पैगाम देती है कि खुदा अपने लोगों के लिए एक हमवार रास्ता तैयार करता है। एक ऐसा रास्ता जो सीधा और हमवार है, जहां पहाड़ों को नीचा बना दिया जाता है और वादियां भर दी जाती हैं। आज की इंजील मुक़द्दस का आगाज़ बड़ी बड़ी सियासी और मजहबी शख्सियात के नामों से होता है। ये हुक्मरानी, ताकत और असर रसूख के इलामात थे, मगर खुदा का कलाम उन्हें बाईपास करके यूहन्ना को मिलता है। लूका इंजील नवीस बयान करता है कि उस वक्त सियासी और मजहबी तनाज़र में खुदा का कलाम ना महलों में उतरा, ना बड़ी बड़ी इबादतगाहों में उतरा, बल्कि बियाबान में उतरा। कलाम वहाँ उतरा जहाँ ताकत नहीं रहती थी, जहाँ सियासत नहीं होती थी, जहाँ लोगों की ज़िंदगियों का फैसला नहीं होता था, जहाँ पर इस्तेसाल नहीं होता था, बल्कि वहाँ जहाँ गुमनामी है, अमन और सुकून है। बियाबान खुदा से मुलाकात करने की जगह है। ये वो जगह है जहाँ बनी इसराइल ने मिस्र की ग़ुलामी से आज़ादी पाने के बाद खुदा पर इन्हिसार करना सीखा था। बियाबान ज़िंदगी की खलफशारी से दूर रहने और आजिज़ी, हलीमी और तब्दीली का तजुर्बा करने की जगह है। आमद के अयाम हम सब के लिए बड़े अहम अयाम हैं, जो बियाबान का तजुर्बा सिखाते हैं और बियाबान के तजुर्बे के बराबर हैं, जो हमें दावत देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ तरीन लम्हात में से चंद लम्हे अपने लिए निकालें, अपने आप पर गौर करें, तौबा और तब्दीली से गुजरते हुए खुदा से बात करने और मुलाकात करने को, तौबा और तब्दीली से गुजरते हुए खुदा से मुलाकात करने और खुदा की दावत को कबूल करने का पैगाम देते हैं। आज की मोमबत्ती अमन की मोमबत्ती है। आज दुनिया भर में तमाम गिरजा घरों में आमद के दूसरे अतवार की मोमबत्ती रोशन की गई है। अमन सिर्फ तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों या नफरत की अदम मौजूदगी नहीं है, बल्कि ये अफराद, ख़ानदानों, बरादरियों और कौमों के दरमियान हम आहंगी का निशान है, अफ़हाम व तफ़हीम और अदब व एहतराम का नाम है। अमन हमें मुश्तरका इंसानियत कदरों पर गौर करने की दावत देता है। ये सरहदों, अकायद और इख्तलाफात से बालातर होकर काम करने की दावत देता है और पैगाम देता है। इख्तलाफात ख़ानदानों को, बरादरियों को, मुल्कों को तकसीम करते हैं, जबकि अमन
जोड़ने वाला पुल है जो न सिर्फ ख़ानदानों को बल्कि कौमों और मुल्कों को भी जोड़ता है, जो दिलों को जोड़ता है और दिलों में उम्मीद को पैदा करता है। अमन रहमदिली का काम करने की दावत देता है और रहमदिली के काम करने पर उकसाता है, मुआफ़ करने की हिम्मत देता है और सुनने पर आमादा करता है। तो आइए खुदावंद का शुक्र अदा करें जिसने हमें आज एक बार फिर ये मौका दिया कि हम आमद के दूसरे एतवार के मौके पर अमन की मोमबत्ती जलाएं, अमन का पैगाम सुनें, अपनी ज़िंदगियों और अपने घरों में अमन को फ़रोग़ दें ताकि अमन के वसीले से दुनिया मोहब्बत में बंध जाए और तमाम नचाकियाँ और तकसीरें दूर हो जाएं और हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए हमेशा के लिए खुदा के जलाल के तजल्ली का वो लिबास पहन लें जो हमेशगी का है, मुस्तकिल है और जब मोहब्बत से भरा हुआ है। आप सबको आमद के अयाम और ख़ास तौर पर आमद का दूसरा एतवार बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।